Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. I am Mrs. Amna Sadiq, working as subject specialist in mathematics at the Venal Public School and College Sahiwal. My dear students, this is mathematics lecture number 16, and today we are going to revise Venn diagrams. Our today's content is, first of all, we will see what is a Venn diagram, then we will see how a Venn diagram can be drawn, and then what is the method to shade a Venn diagram. So let's start with the concept of Venn diagram. बेटे Venn diagram एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिगर। सेट्स के साथ साथ उनके रिलेशंस यानी डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट्स को भी हम एक्सप्रेस करते हैं पिक्चर की फॉर्म में, एक ड्राइंग की फॉर्म में या फिर एक फिगर की फॉर्म में। फिर हम उसको शेड करते हैं बाय यूजिंग द ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, जो कि हैं यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम वेन डायग्राम को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। वेन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो गिवन सेट हैं उनके दरमियान रिलेशन क्या है। यानी अगर हमारे पास सेट ए एंड बी दो सेट्स गिवन है तो हम ये देखेंगे कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। हम यहाँ पर डिफरेंट केसेस डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है ओवरलैपिंग। अगर ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो अब हम देखेंगे उसकी फिगर कैसे ड्रॉ होगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं how to draw the figure of set A and B when they are overlapping. Overlapping means there is something common between the set A and B. एंड इस कॉमन पार्ट को हम यहाँ पर ये जो एक लीफ सा बन रहा है आपके सामने, इस हिस्से में कॉमन पार्ट को शो करने के लिए हम दोनों सेट्स को एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं। इस मर्ज करने का एडवांटेज ये होता है कि हम ये जो दरमियान वाला पोर्शन है इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको हल्का सा शेड करके आपको बताने की कोशिश करने लगी हूँ कि हमारे पास जो भी पार्ट ए और बी में कॉमन है उनको एक ही बार यहाँ पर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हमारे पास सेट ए, बी, बी और सी दोनों ओवरलैपिंग है, यानी ए और बी के दरमियान कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, सेम इसी तरीके से बी एंड सी के दरमियान कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और ए और सी डिसजॉइंट है, तो उनकी फिगर कैसे बनेगी। तो बेटा हम देखते हैं ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, इसका मतलब है ए और बी के दरमियान कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ये वो कॉमन रीजन आ गया। इसी तरीके से बी एंड सी भी ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब है बी और सी के दरमियान भी कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे बेटा आप देख सकते हैं कि ए और सी डिसजॉइंट है, तो ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे, इसका मतलब है ये दोनों इस वक्त डिसजॉइंट है। नाउ वी हैव अ केस जिसमें हम देखेंगे कि ए, बी और सी तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी ए और बी के दरमियान भी कुछ कॉमन है, बी और सी के दरमियान भी कॉमन है, ए और सी के दरमियान भी कुछ कॉमन है एंड इवन ए, बी और सी के दरमियान भी कुछ कॉमन है। तो सबसे पहले ये वाला रीजन, इस पोर्शन में बेटा ए और सी के कॉमन चीजें लिखी जाएंगी। देन ये वाला, इसके अंदर ए और बी की कॉमन चीजें आएंगी, एलिमेंट्स आएंगे। अब ये वाला पोर्शन है, इसमें बी और सी के दरमियान जो भी कॉमन होगा वो आएगा। अब हमारे पास एंड पे ये वाला रीजन बचता है जिसमें ये तीनों पोर्शंस कंबाइन हो रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो ए, बी और सी तीनों में कॉमन है। आप यहाँ पर इन सेट्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है केस बेटा जिसमें हमारे पास एक सेट सी है जो कि सबसेट है ए और बी का,
एक सेट बी है जो कि सबसेट है ए का। इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारे पास सुपरसेट है और इस सुपरसेट के अंदर एक सेट बी है जो कि ऑब्वियसली सेट ए का सबसेट है। देन सेट बी का एक और सबसेट भी है जो ऑब्वियसली सेट ए का भी सबसेट बनेगा, उसका नाम है सेट सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अरेंज करके लिखेंगे, हर सेट के अंदर उसका सबसेट आता जाएगा। देन बेटा हमारे पास केस है जिसमें ए और बी और ए और सी ये डिसजॉइंट है, यानी ए और बी के दरमियान कुछ कॉमन नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं इनको सेपरेट ड्रॉ किया गया है। सेम इसी तरीके से ए और सी के दरमियान भी कुछ कॉमन नहीं है, ए और सी भी सेपरेट है। सी इज द सबसेट ऑफ बी और सी जो है वो बी का सबसेट है। तो हम सेट ए सेपरेट ड्रॉ करेंगे क्योंकि ए डिसजॉइंट है बी से भी और सी से भी। सी बी का सबसेट है, सेट सी को हम सेट बी के अंदर ड्रॉ कर देंगे। अब बेटा इन्हीं केसेस को हम डिस्कस करेंगे कि इनकी हम वेन डायग्राम शेड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब सेट ए एंड बी ओवरलैपिंग है तो हम इसका यूनियन लेने लगे हैं। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी? ए यूनियन बी मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। बेटा ये जो कुछ मैं बोल रही हूँ मैं साथ साथ शेड कर रही हूँ। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और all the elements of set B और both। अब बेटा आप गौर से देखें, सेट ए के सारे एलिमेंट्स शेड करने हैं आपने, सेट बी के सारे एलिमेंट्स शेड करने हैं और जो एलिमेंट्स उनके दरमियान कॉमन है वो भी शेड होंगे। सो ए यूनियन बी मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी और बोथ। अब बेटा हम देखेंगे कि इसी में ही अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी करना हो तो कौन सा पोर्शन आएगा। A intersection B means the common elements or the common part or the common region between A and B. This petal is the part where the common elements are written, or the common part between A and B is this petal or the area between A and B or the region between A and B. आप इस रीजन को शेड कर देंगे तो ये आपके पास A intersection B represent हो जाएगा। Now if we have A difference B, A difference B means all the elements of set A which are different from B। तो बेटा A का वो हिस्सा हमने लेना है जो B से अलग है। अब अगर आप देखें इस पेटल को छोड़ के बाकी सारा एरिया A का B से अलग है, यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो इस हिस्से में लिखे जाएंगे वो A डिफरेंस B को शो करेंगे। इसी तरीके से अगर हमने B डिफरेंस A लेना हो तो B का ये सारा रीजन जो A से अलग है और कॉमन रीजन में भी इंक्लूड नहीं हो रहा, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग B डिफरेंस A। ओके बेटा, अब हमारे पास ये 3 सेट्स हैं। हम यहाँ पर भी डिफरेंट ऑपरेशंस यूज करके देखेंगे कि इसकी फिगर कैसे बनेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों का यूनियन कैसे लेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी लेने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास है बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम शेड करेंगे बी एंड सी को। बी यूनियन सी मीन्स all the elements of B, all the elements of C और both। तो ये रीजन हमारे पास आ जाएगा as B union C। अब इस रीजन का जब हम यूनियन लेंगे A के साथ, अब बेटा B यूनियन C का मतलब है ये रीजन जो हम ऑलरेडी शेड कर चुके हैं। अब हम इनको एज अ सेट कंसीडर नहीं करेंगे। इस शेडेड रीजन का हमने यूनियन लेना है A के साथ, तो हम अपना पैटर्न चेंज कर लेते हैं शेडिंग का। पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ली हुई थी, अब हम वर्टिकल लाइंस ले लेते हैं। तो ये शेडेड रीजन जो ऑलरेडी हमारे पास है इसका यूनियन लेना है। सबसे पहले हम ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन शेडेड रीजन उन्हें कंसीडर करेंगे, इसलिए हम ये वाली शेडिंग कर रहे हैं। फिर इसमें इंक्लूड हो जाएगा सेट ए भी, यानी ए के भी तमाम एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस पूरे
स्टेटमेंट को देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में है, सेट बी में है या फिर सेट सी में है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम फाइंड करेंगे। ब्रैकेट में हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हम ब्रैकेट में ले रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी। अगर बी इंटरसेक्शन सी है तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले बी और सी के दरमियान जो कॉमन रीजन है उसको शेड करेंगे। ये पेटल दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन रीजन शो कर रही है, तो हम सबसे पहले इसको कंसीडर कर लेंगे। इस शेडेड रीजन का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे सेट ए के साथ, तो ये शेडेड रीजन ए के साथ कुछ भी कॉमन पोर्शन शेयर नहीं कर रहा। जब ये कुछ कॉमन पोर्शन शेयर नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि इस दोनों के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि इस सब का रिजल्ट हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा, जिसको आप कह सकते हो कि ये इक्वल टू 5 है। अब हम देखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। हम बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। So B intersection C means the common region between B and C. These horizontal lines are showing B intersection C. अब हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं बी इंटरसेक्शन सी की जगह पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देती हूँ। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस का जब हम यूनियन लेंगे ए के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और इसके साथ सेट ए, कंप्लीट सेट ए हम लेंगे, यानी जो पोर्शन वो बी के साथ शेयर कर रहा है वो भी सेट ए का ही हिस्सा है और वो भी इसके रिजल्ट में इंक्लूड होगा। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो इस सेट ए के अंदर होंगे और बी और सी की इंटरसेक्शन में, यानी इस कॉमन रीजन में होंगे। अगर हमारे पास तीन सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर इंटरसेक्शन देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या होगा। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स आप सबसे पहले ये ब्रैकेट में है तो इसी को ही सॉल्व करेंगे। बी और सी के दरमियान जो भी एलिमेंट्स कॉमन है वो इस कॉमन पोर्शन के अंदर लिखे जाएंगे। हम इसको शेड कर देते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स द हॉरिजॉन्टल लाइन विच आर शोइंग ऑन द स्क्रीन, और इस शेडेड रीजन का हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये जो ये दरमियान वाला हिस्सा था जो ए बी और सी तीनों का कॉमन पोर्शन शो कर रहा था, ये वो स्पेसिफिक एरिया है जिसमें जो ए के साथ अभी हमें कॉमन नजर आ रहा है। सो हम सिर्फ इसी रीजन को शेड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें कभी भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो, जैसे यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू डिफरेंस ए। यू डिफरेंस ए का मतलब क्या होता है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस करना है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिफरेंस की डेफिनेशन को यूज करें तो हमें यह बताना है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ए। तो आपके पास वो तमाम एलिमेंट्स जो कि सेट ए से बाहर लिखे हुए हैं, वो तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो ए से डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो हम ए सेट को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन शेड कर देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट को। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस शो कर रही हैं उस रीजन को जो ए कॉम्प्लीमेंट का है। So A complement means U minus A, which means the elements of U which are different from A. अब बेटा हम ये देखते हैं कि अगर हम A की इंटरसेक्शन A के साथ ही लेनी हो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। A intersection A means the common elements between A set and the other set is also A, तो हमारे पास रिजल्ट अगेन सेट A ही आ जाता है, यानी हम सेट A को ही शेड कर देंगे। अगर हमें U की इंटरसेक्शन सेट A के साथ लेनी हो
तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, सेट ए, क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड इटसेल्फ। तो हमारे पास दोनों की इंटरसेक्शन सेट ए के इक्वल ही आएगी। अगर हम सेट ए का यूनियन सेट ए से लेंगे तब भी हमारे पास रिजल्ट सेट ए ही आएगा, क्योंकि अगर किसी सेट का यूनियन उसी के साथ लिया जाए तो सेम वही सेट हमारे पास एज अ रिजल्ट आ जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर योर होम टास्क। आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है फॉर योर असेसमेंट टेस्ट। आई होप you understand our today's video. Thank you so much. Allah Hafiz.